वेलकम टू सुप्रिया प्लस। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इससे पिछले लेक्चर में हमने शॉर्ट Q&A किए थे और उससे पहले हमने MCQs किए थे और साथ में पूरे लेक्चर के हमने सारे लेक्चर्स कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे आप वो लेक्चर देख लें ताकि आपको ये डिटेल में समझ आ जाए। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं और साथ में बाकी Q&A भी चाहिए, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें। वहाँ पे आपको हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। वरना नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उधर ज्वाइन कर लें। और हम आपको है ना सारे सब्जेक्ट्स के, सिर्फ फिजिक्स के इस चैप्टर के नहीं, बाकी सारे चैप्टर्स के और सारे सब्जेक्ट्स, बायो, केमिस्ट्री, MCAT, ECAT, इन सब के हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। तो अब शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कि ये हैं क्या। तो देखें, सबसे पहला है हमारा डिस्क्राइब हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेवलेंथ रेंज फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो अब ये चाहते हैं हम इसका है ना आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखें, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वेवलेंथ रेंज फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में। तो उसमें क्या है, वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन एट लोअर टेम्परेचर्स, एनर्जी इज एमिटेड predominantly at longer wavelengths। ठीक है, तो आपके लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा वेवलेंथ्स होती हैं और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो पीक वाली जो है ना आपकी एमिटेड रेडिएशन वो है ना शॉर्टर वेवलेंथ्स पे शिफ्ट होने लग जाती है। ठीक है, और हमारा फिर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, द वेवलेंथ लैम्डा मैक्स एट विच मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर्स। मतलब जिस वेवलेंथ पे हमारी मैक्स एक वेवलेंथ जिस पे सबसे ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी हो, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और साथ में इंटेंसिटी आ गई, हायर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन ग्रेटर टोटल एनर्जी रेडिएटेड। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट्स दैट टोटल रेडिएटेड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T to the power 4। अब अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी आ गई हमारी। ठीक है, तो ये वाले है ना, ये आपके आंसर्स हो गए और ये हमने ना डिटेल में पढ़े थे और ये हमने नोट्स में भी ऊपर लिखे हुए हैं और साथ में एक लेक्चर में भी हमने ये चारों पढ़ी थी। 4 अलग अलग लेक्चर्स बनाए थे इसके और हमने डिटेल में लिखे थे। ये इसके है ना आंसर्स होंगे इसके। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स विद पर्टिकुलर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्या होगा कि द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट डिस्क्राइब्स लाइट एज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स ईच विद डिस्क्रीट एनर्जी डिटरमिन्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब लाइट आपकी हो गई, ठीक है, फोटॉन से बनी हुई होती है, ठीक है, और साथ में हर फोटोन में एक डिस्क्रीट एनर्जी है, कंटिन्यूस नहीं है, और वो फ्रीक्वेंसी डिटरमिन होती है, E = hf। ठीक है, फिर उसके साथ हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी हमें बताता है और साथ में क्वांटम इफेक्ट भी। ठीक है, ये हमें दो बताते हैं कि कैसे उनकी है ना डिस्क्रीटनेस होती है, पर्टिकुलर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिस्क्राइब द कंजर्वेशन लॉज इन पेयर प्रोडक्शन एंड एनाहिलेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले तो पेयर प्रोडक्शन, एनाहिलेशन ऑफ मैटर क्या होते हैं पहले वो बताएंगे, फिर उनके कंजर्वेशन लॉस बताएंगे। तो पेयर प्रोडक्शन सबसे पहले, अ फोटोन विद सफिशिएंट एनर्जी इंटरैक्ट्स विद अ न्यूक्लियस और एटॉमिक फील्ड क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये हमारी पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई। थोड़ी सी हमने एडवांस लिख ली कंपेयर टू जो हमने नोट्स में लिखी हुई है। आप दोनों लिख सकते हैं इस पे, आप या फिर आप दोनों लिख लें, ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपके 3 कंजर्वेटरी लॉज आते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू द रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स प्लस their kinetic एनर्जी। मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज शेयर्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, मतलब जो बिफोर एंड आफ्टर वाले मोमेंटम, ठीक है, वो शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के बीच में। और चार्ज भी कंजर्व आपका होता है, शुरू में भी 0 है, बाद में भी 0 है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज होते हैं। फिर एनहाइलेशन ऑफ मैटर आ गया। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कोलाइड होते हैं और उनकी एनहाइलेशन हो जाती है एंड उससे 2 फोटॉन्स बन जाते हैं। एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है और साथ में चार्ज भी कंजर्व रहते हैं। आपका जो एनर्जी है वो है ना, फोटोन एनर्जी बन जाती है 2 × 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि 2 बन रहे हैं फोटॉन्स, ये एक फोटोन की एनर्जी है। फिर मोमेंटम कंजर्व होता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो आपका मोमेंटम फाइनल और बिफोर इनिशियल वाले भी 0 होता है। और चार्ज जो है आपका वो 0 बिफोर भी होता है और आफ्टर एनाहिलेशन भी होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिस्क्राइब क्वांटम्स इफेक्ट क्वालिटेटिवली।
तो देखिए क्वांटम्स इफेक्ट इन्वॉल्व्स द स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स एक्स-रेज या गामा रेज बाय इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल। ये हमने डिटेल में एक लेक्चर में कवर किया था क्वांटम इफेक्ट में। अब यहाँ पे समरी ताकि आंसर हम लिख सकें वो ये है कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि स्कैटर्ड फोटॉन्स हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, मतलब लोअर एनर्जी कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटॉन्स, जैसे हमने डायग्राम वो हमने देखा था एक्सपेरिमेंट। फिर एक्सप्लेनेशन क्या आता है कि इंसिडेंट फोटॉन्स कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी एंड मोमेंटम, फिर द इलेक्ट्रॉन रिकॉइल्स एंड द फोटॉन स्कैटर्स एट एन एंगल विद रिड्यूस्ड एनर्जी एंड इंक्रीज्ड वेवलेंथ, जैसे वो हमने पढ़ा था लेक्चर में कि उसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, मोमेंटम भी, ठीक है, और उसकी वजह से फिर वेवलेंथ बढ़ जाती है और एनर्जी हो जाती है। फिर क्वांटम नेचर, द शिफ्ट इन वेवलेंथ depends on the scattering angle can only be explained by treating light as particles। पहले तो हम कहते थे यार सिर्फ वेव है, नहीं, अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या होता है, ये कंफर्म हो जाता है कि ये पार्टिकल्स भी हैं और उसकी वजह से डुअलिटी कंफर्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए यार जल्दी व्हाट्सएप पे आ जाओ, ये नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बिला बिला दूसरे जो आपके टॉपिक्स हैं प्यारे से, उनके नोट्स चाहिए, वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, जो काम की चीज़ें वो पेड है, बहुत ज़्यादा कम्फी है। एंड उसके अलावा MK DKED की बैचेस चल रही हैं, आप फिज़िक्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। हमारी बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है फिज़िक्स का ट्यूशन, बहुत ज़्यादा कम्फी रखी हुई है आपके लिए। फिज़िक्स का ट्यूशन पढ़ोगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएंगी, इंटर का साल है, आखिरी साल है, अपना तबाह नहीं करो। देखिए मोबाइल आप उठाते हैं यूट्यूब के लिए, तो उठाने के लिए पढ़ते हैं ना, आपका कंसिस्टेंसी नहीं होती। 2 दिन बंदा पढ़ता है और देन हफ्ता छूट गया, 10 दिन छूट गए, फिर एक दिन पढ़ा, महीना छूट गया, 15 दिन छूट गया, तो टाइम वेस्ट होता है। जब क्लास आपकी जूम पे ली जाएगी ऑनलाइन, यार आप पाबंद होगी, ये मुझे 7 से 8, 6 से 7 या 8 से 9 मुझे पढ़ना है, तो मुझे क्लास लेनी है सर की, तो हमारा डेली खुद ब खुद काम कवर अप होगा और इंशाल्लाह ताला अच्छे अंदाज से ये बुक कवर अप हो जाएगी। अगर आपको रजिस्टर होना है तो आप रजिस्टर हो सकते हैं बिल्कुल, एंड इस नंबर पे कांटेक्ट करके इजीली। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।